अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। इस लेक्चर में हम 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ सर्कल को फिगर की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है एन आर्क। तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। यानी कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के एक हिस्से को हम आर्क कहते हैं। तो इसको हम फिगर से भी ड्रॉ करते हैं, फिगर से शो करते हैं इसको, क्योंकि पेपर में इसको इस तरह आता है, डिफाइन एन आर्क एंड ड्रॉ इट्स फिगर। तो हम सबसे पहले हम एक सर्कल लगा लेते हैं। तो हमने यहां पर सर्कल लगा लिया। इस सर्कल का सेंटर ओ है और आर्क को हमने शो करना है। तो हम फॉर एग्जांपल इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक ये जो पार्ट है इसको हम आर्क कह देते हैं और इसको हाईलाइट कर देते हैं। इस तरह इसको बोल्ड कर दें या इस तरह डॉट्स लगा दें तो ये आर्क को शो करेगा। तो ये एन आर्क है। सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास सेगमेंट की, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो इसको भी हम इसी तरह डिफाइन करेंगे, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय an arc and a chord is called segment of a circle। तो इसकी भी हम फिगर ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये इसका सेंटर है। तो हमने डिफाइन किया है कि एक सर्कल का पार्ट है जो एक आर्क से और एक कार्ड से मिलके बना है। तो हम इसका कोई एक कार्ड ड्रॉ कर लेते हैं। से ये हम कार्ड ड्रॉ कर लेते हैं, इसका ए बी का नाम दे लेते हैं इसको। ये कार्ड है डायरेक्ट ए बी, ये जो स्ट्रेट लेंथ है, और ये सर्कुलर लेंथ ए बी, ये आर्क होगी। तो कार्ड और आर्क से मिलके जो हमारे पास पोर्शन आया है इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। इसको इस तरह आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये यहां पर है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। आफ्टर दैट हमने डिफाइन करना है सेक्टर को। तो सेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम इसको रिमूव कर लेते हैं। थर्ड नंबर पर डेफिनेशन है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई and an arc of a circle is called
सेक्टर ऑफ अ सर्कल। और इसकी भी हम फिगर ड्रॉ करते हैं। सिंपल एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब यहां पर फर्क भी आप देख लीजिएगा, सेक्टर और सेगमेंट में क्या फर्क होता है। ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का जो फासला होता है इसको हम रेडियस बोलते हैं। इसका एक रेडियस ओ ए है और एक और इसका रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, से उसको हम नाम दे लेते हैं ओ बी का। तो ये ओ ए और ओ बी इसके टू रेडियाई हैं और ये ए बी जो सर्कुलर लेंथ है ये आर्क है। तो अब जब हम इसको हाईलाइट कर देते हैं तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमारे सेक्टर को शो कर रहा है। तो हम इसको कहेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो अगर हमारे पास पेपर में इस तरह आ जाता है एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, तो इसी तरह यहां पर हम लाइन लगाएंगे और कंपैरिजन में दोनों की डेफिनेशंस लिखेंगे और दोनों की हम फिगर ड्रॉ कर देंगे। और इसी तरह का हमारे पास एक स्पेशल केस है कि कोई ऐसा हमारे पास है, कोई ऐसी हमारे पास फिगर है जो एट द सेम टाइम सेगमेंट भी है और सेक्टर भी है, तो उस केस के लिए हम यहाँ पर सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सेमी सर्कल एक ऐसी फिगर है। तो ये डेफिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। जस्ट आप ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर ये समझ लें कि हमारे पास ये जो है एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसका सेंटर है, सेंटर इसको ओ का नाम दे देते हैं। तो इसको हम यहां पर सेंटर से गुजरता हुआ एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह ये सेमी सर्कल बन जाएगा। तो ये जो कार्ड है ये क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है इसको हम डायामीटर भी कह सकते हैं। और ये कार्ड क्योंकि दो रेडियस से मिलके बना है ओ ए और ओ बी, और इसको अगर हम हाईलाइट कर दें इस तरह तो ये सेमी सर्कल बन जाएगा। ये सेमी सर्कल सेक्टर और सेगमेंट की डेफिनेशन पर पूरा उतरता है, क्योंकि सेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई। देखें दो रेडियस हैं, ये ओ ए और ओ बी, एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल, मतलब ये बाउंड हुआ है दो रेडियाई से और एक आर्क से ए बी से। तो ये इसको हम सेक्टर ऑफ अ सर्कल कह सकते हैं। और सेगमेंट की डेफिनेशन पर भी पूरा उतरता है, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। देखें आर्क भी है, ये ए बी एक आर्क भी है और ए बी एक कॉर्ड भी है। तो ये सेगमेंट की डेफिनेशन पर भी पूरा उतरता है। तो ये एक स्पेशल केस है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल को हम सेक्टर ऑफ अ सर्कल भी कह सकते हैं और सेगमेंट ऑफ अ सर्कल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम L = r थीटा को प्रूव करने की कोशिश करेंगे।